नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। यानी हम लोग ने प्राथमिक स्तर पर देख लिया था कि क्यों दिया जाता है विज्ञान का शिक्षण। तो आज हम लोग माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है, क्यों हम बच्चे को पढ़ाते हैं विज्ञान, उससे क्या एक बच्चे को लाभ होता है, उसके बारे में देखेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट सेकेंडरी स्टेज। यानी पहला जो पॉइंट है वो है विज्ञान को मस्तिष्क के विषय और उच्च अध्ययन की तैयारी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग ने जो प्राथमिक तक पढ़ा था वो बेसिक लेकर ही पढ़ा था, बहुत बेसिक बच्चे को ज्ञान दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब हमें क्या करना, मध्य यानी जो निम्न है उच्च है उसके मध्य का बात आ रहा। तो यानी मध्य में क्या करेगा, अब हम लोग ऊपर की तैयारी, बेसिक तो हो गया हमारा, अब क्या करेंगे मध्य उच्च शिक्षा का ये एक बेस होगा। यानी कि जो उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाएगा अपर क्लासेस में, उसका बेसिक जानकारी क्या है इस लेवल पे हम बच्चों को देंगे। यानी कि यह एक ऐसा स्तर है जिसमें उच्च अध्ययन की तैयारी कराई जाती है। सेकंड है पिछली कक्षाओं से अधिक गहन एवं सूक्ष्म ज्ञान प्रदान करना। यानी हमने क्या किया था पहली कक्षा में, जो प्राथमिक स्तर था उसमें हमने कुछ बेसिक दिया था, यानी हल्का हर टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसका थोड़ा बहुत हमने क्लू दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप उस टॉपिक को या फिर कुछ और टॉपिक को आप गहन यानी कि डीप नॉलेज देना आप शुरुआत करेंगे। क्योंकि बच्चे का अब क्या है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, बच्चे को अब ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रोवाइड करना है, देना है, ताकि क्या बच्चा अपनी कॉग्निटिव लेवल को ऊपर ले जा सके। और सूक्ष्म ज्ञान यानी कि डीप नॉलेज एक तरह से कह सकते हैं किसी भी टॉपिक, क्योंकि प्राथमिक लेवल पे हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया था, और यहाँ पे हम थोड़ा सा डीप नॉलेज देना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे जो गहन नॉलेज देंगे वो क्या करेगा, एक उच्च स्तरीय का बेस बनेगा। थर्ड है आपका बच्चों में प्रयोग संबंधी कुशलता विकसित करना। यानी अब बच्चा क्या करेगा, अब बच्चा कुशल होगा। यानी 6 to 8 जो होता है उसमें बच्चा कुछ कुछ प्रयोग करके विज्ञान संबंधित अपने कुशलता को विकसित करेगा। यानी कि आप देखोगे किसी भी बुक में तो क्या है, यहाँ पे आप कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट दिए होते हैं बुक्स वगैरह में, यानी कि छोटे बच्चे में नहीं दिए रहते लैब वगैरह जाकर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है साइंस लैबोरेटरी जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यानी बच्चा अब इतना विकसित हो गया है कि अपने कॉग्निटिव लेवल को यूज़ करके अब एक्सपेरिमेंट कर सकता है। फोर्थ है बच्चों में अन्वेषणात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक आदि शक्तियों को विकसित करने के अवसर प्रदान देना। यानी कि अब बच्चा क्या है, तैयार हो चुका है विकसित, यानी कि अब हमको अवसर देना है बच्चे को, किस लिए, क्रिएटिव माइंडेड होने के लिए। क्रिएटिव यानी कि बच्चे एक नए तरीके से एक ही प्रश्न को बार बार क्या है अपने तरीके अपने ढंग से सॉल्व कर सके। इससे क्या होगा, जैसे इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट दे सकते हैं बच्चों को, असाइनमेंट दे सकते हैं। इससे बच्चे को क्या होगा, आंतरिक विकसित जो होगा अवसर उसको मिलेगा ताकि वो आगे की ओर बढ़ सके। फिफ्थ है छात्रों में विज्ञान के उपयोग एवं योगदान को समझने की योग्यता विकसित करना। अब बच्चा क्या था, अब बच्चे को ये समझाना है कि हमारे जीवन में हमारे मूलभूत आवश्यकता में क्या उपयोगी है, विज्ञान कैसे उपयोगी है, इसको समझने के लिए भी हम बच्चे को इस स्तर पर ज्ञान देंगे। क्योंकि बच्चा जब तक कोई भी व्यक्ति या बच्चा हो, जब तक किसी चीज़ को उपयोगी नहीं समझता है तब तक वो क्या है कुछ भी सीखना नहीं चाहता। जब बच्चा ये जान जाएगा कि हम इसका यूज़ क्या है हमारे दैनिक जीवन में, इसके बिना क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है, तो क्या करेगा, बच्चे का रुचि उत्पन्न होगा और बच्चा विज्ञान के प्रति रुझान क्या करेगा,
बढ़ाएगा। यानी कि इस लेवल पे बच्चे को ये जो कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी नाम बताने हैं या कहानियाँ बतानी, स्टोरी बताने हैं, ताकि उससे वो क्या है वो प्रभावित हो सके और रुझान दे सके कि क्या होता है। आई थिंक आपको देखिए, अगर क्वेश्चन आता प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च लेवल पे, तो आपको रिलेट करना। प्राथमिक में था बेसिक जानकारी, बेसिक में क्या हेल्थ का या फिर एनवायरनमेंट का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, इस वगैरह 5 पॉइंट लिखो और 5 पॉइंट का डिस्क्राइब करो। सेकंड में था माध्यमिक में है, उच्च प्राथमिक में उसका थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। और इसमें क्या है 6 to 8 जो जैसा माध्यमिक होता है उसमें आप क्या करते हो, एक बुक में देख सकते हो कि क्या क्या, यानी कि कुछ गहन डीप नॉलेज भी होता है। एक पॉइंट हो गया उच्च स्तरीय, यानी इसके बाद बच्चे उच्च स्तरीय का ज्ञान पाएंगे, तो उसके लिए बेसिक है भाई, यहाँ पे बेसिक नॉलेज दी जाती है। बच्चा अपने क्रिएटिव माइंड को डेवलप करेगा, बच्चा उपयोगिता को सीखेगा कि विज्ञान की उपयोगिता क्या है। सो आई थिंक ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा और ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तीनों जो प्राथमिक, माध्यमिक और ये जो टॉपिक है वो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।